प्रकाश से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को अपसरित कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है, यानी कि u बराबर भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा v। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला होता है 1/f, यानी कि f दूरी यानी कि मीटर इनवर्स। 1 मीटर इनवर्स बराबर बोला जाता है 1 डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स भी होता है और डायोप्टर भी। तो यहाँ ऑप्शन है डायोप्टर, तो डायोप्टर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या बोला जाता है? तो किरण आरेख बोला जाता है। किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा? यानी कि फोकस दूरी आपको निकालना है, तो 1/2D। 2D कहने का मतलब, क्योंकि हम अभी जस्ट जाने हैं कि 1D बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधा मीटर। इतना बराबर हो जाएगा 1/2D बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो आधा मीटर हो जाएगा। आधा मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। F बराबर 1/50 सेंटीमीटर, यानी कि इतना मीटर इनवर्स। यानी कि 2 मीटर इनवर्स। 2 मीटर इनवर्स का मतलब होता है 2 डायोप्टर। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर।
प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं। अभिसारी किरण पुंज में फैली हुई प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। समानांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक नेगेटिव। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम नहीं आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में समतल में तो बराबर प्राप्त होता है, अवतल में छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। और उनमें से तो आंसर होगा उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल में केवल बराबर मिलता है, तो ये नहीं होगा। अवतल में बड़ा मिल जाता है, इसलिए हो जाएगा। उत्तल में छोटा ही होता है। ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित, तीनों इस समतल में है। यही दो नियम है। हवा विरल है और कांच सघन है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाता है। तो आंसर हो गया अभिलंब से दूर हट जाए। जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाता है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये अभिलंब रहा, ये अगर ऐसे जाएगा, ऐसे ही जा सकता था, लेकिन जब इधर झुकेगा अभिलंब की ओर तो विरल में प्रवेश करेगा। जब इधर झुकेगी अभिलंब से दूर हटेगी तो सघन में प्रवेश करेगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा लेंस का होता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन एक ही है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है F बराबर R/2 का, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगा और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या पूछा है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का दोगुना हो गया 20 सेंटीमीटर। किस ले ध्यान रखना कि उत्तल लेंस में वास्तविक रियल इमेज और आभासी दोनों बनता है। यही अवतल लेंस में केवल आभासी बनता है, केवल आभासी बनता है। वहीं जब दर्पण की बात करेगा, जैसे उत्तल दर्पण रहेगा तो इसमें केवल आभासी बनेगा, आभासी, और अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा। यानी कि लेंस के उल्टा दर्पण में होता है, दर्पण के उल्टा लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। कहाँ ऑप्शन में परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर, यही हो गया उत्तर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, सीधा दर्पण के पीछे, सीधा दर्पण के पीछे। और वास्तविक कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा होता है, दर्पण के आगे होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। उत्तल लेंस है तो निगेटिव वाला आंसर होगा नहीं, जब भी आंसर होगा तो 10 होगा या फिर 100 होगा। तो हम देखते हैं, F बराबर लिखेंगे 1/1 मीटर इनवर्स। ये मीटर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो उत्तर आपका हो गया 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली ले तो संभव है कि दोनों अवतल हो, दोनों अवतल हो, दोनों संभव हो कि क्या हो, तो अवतल हो, अवतल। क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का फोकस दूरी या त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, और यहाँ पे अपवर्तन है तो अपवर्तन के भी यहाँ पे 2 ही नियम होते हैं।
पहला नियम कहता है कि आपतन की ज्या और परावर्तन की कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। इसी को स्नेल का भी नियम कहते हैं। दूसरा है आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे में साइन आर। तो ऑप्शन किस में है? साइन आई बटे में साइन आर। तो ऑप्शन नंबर 1 है फर्स्ट। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम भी। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम भी। इसी को बोलते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम भी। एक उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U के। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F बराबर R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधा फोकस दूरी होता है। तो आंसर हो जाएगा F बराबर R/2, यानी कि R बराबर 2F, या तो बोलो F बराबर R/2। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बड़ा छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी बनता है। तो उत्तर हो जाएगा वास्तविक और बड़ा। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता। तो ध्रुव कहते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये गलत है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता
ये क्वेश्चन गलत है सलाट। मोट अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी और सीधा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, ये भी सही हुए। आभासी एवं उल्टा है, ये गलत है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये दोनों।